हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेट्स दो वर्ड्स से मिलकर के बना होता है, प्रोटोस एंड कोड। ये इनको हम अर्ली या प्रिमिटिव या फर्स्ट कॉर्डेट भी कह सकते हैं। इनको हम लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। और जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो अर्ली कॉर्डेट एंसेस्टर और वर्टिब्रेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं। प्रोटोकॉर्डेट को एक्रेनिएटा ग्रुप में रखा जाता है। एक्रेनिएटा वो होते हैं जिनमें क्रेनियम एब्सेंट होता है। क्रेनियम एक ब्रेन बॉक्स होता है जिसमें कि ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। इनके अंदर हेड और क्रेनियम एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको एक्रेनिएटा ग्रुप में रखा जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स को। और प्रोटोकॉर्डेट्स में मेनली तीन सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एंसेफेलोकॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड की प्रॉपर्टी के बेसिस पर तीन सब फाइलम होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इन्हीं को हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम, इसके तीन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, सेकंड होता है प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड एंड थर्ड होता है फेरेंजियल गिल्सिड्स। ये तीन कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉर्डेटा में दो ग्रुप्स होते हैं, एक रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक रेनिएटा अभी हमने पहले देखा था जिनमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है उसको एक रेनिएटा में रखते हैं, और जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसे क्रेनिएटा में रखते हैं। जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं इसमें तीन सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एंसेफेलोकॉर्डेटा। हम पहले देख चुके हैं कि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं। इनको हम प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहते हैं या फिर अर्ली कॉर्डेट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड करते हैं अर्ली कॉर्डेट एंसेस्टर और वर्टिब्रेट के बीच में। ये यहाँ पर जो सब फाइलम आएगा ये वर्टिब्रेटा आता है यहाँ पर तो ये वर्टिब्रेट और अर्ली कॉर्डेट एंसेस्टर के बीच में कनेक्टिव लिंक को प्रोवाइड करते हैं। इसको हमने तीन में डिवाइड किया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये तीन सब फाइलम है। तो फर्स्ट आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स होता है हाफ और कॉर्डेटा मीन्स कोड। तो यहाँ पर हाफ कोड प्रेजेंट होती है, मतलब जो नोटोकोड होती है वो सिर्फ प्रोबोसिस तक ही कन्फाइंड रहती है हेमिकॉर्डेट्स में। और वो नोटोकोड भी बाद में साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि ये नोटोकोड नहीं होता है, इसके अंदर नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमोकोड कहते हैं, और वो प्रोबोसिस तक ही कन्फाइंड रहती है। इसीलिए हम इसे हाफ कोडेट या हेमिकोडेट्स कहते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, यूरो मतलब होता है टेल और कॉर्डेटा का मतलब यहाँ पर नोटोकोड से है। यूरोकॉर्डेटा मतलब जिनमें की नोटोकोड टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होती है उन्हें यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हर्डमानिया होता है। हर्डमानिया की एडल्ट में टेल एब्सेंट होती है, उसका जो लार्वा होता है उस लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है और उसकी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलिक मीनिंग, सिफेलिक का मीनिंग होता है हेड से रिलेटेड होता है ये वर्ड, और कॉर्डेटा मतलब यहाँ पर नोटोकोड से रिलेटेड है ये। जिन एनिमल्स में नोटोकोड हेड टू टेल वाले रीजन में, मतलब एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन में पूरी बॉडी की इंटायर लेंथ में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। तो इनमें भी नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इनमें भी नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको एक सेपरेट इनवर्टिब्रेट फाइलम के अंदर भी रखा गया है रिसेंट वर्कर्स ने। और जो मेनली कॉर्डेटा के अंदर रखा जाता है वो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को रखा जाता है, लेकिन अभी भी इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो डाउटफुल होती है कि प्रोटोकॉर्डेट्स में जब अपन कॉर्डेट को डिवीजन करते हैं सब फाइलम में तो यहाँ पर एक रेनिटा और क्रेनिटा में करते हैं, तो प्रोटोकॉर्डेटा में तीनों को इंक्लूड करते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में करते हैं। ठीक, तो वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा होते क्या है, तो हेमिकॉर्डेटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेमी मीन्स होता है हाफ और कोड जो है नोटोकोड से रिलेटेड होता है। ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये सॉलिटेरी और कॉलोनियल होते हैं। ये एकल अवस्था में भी रहते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं।
मोस्टली ट्यूबिक्यूलस होते हैं, ज़्यादातर ये बिल बना करके रहते हैं और एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये समुद्र के पानी में रहते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल है, वर्मीफॉर्म होती है और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट होता है प्रोबोसिस, ये वाला पार्ट है कॉलर और ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रंक। ठीक है, तो हमने पहला कैरेक्टर देखा कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एकल अवस्था में भी रहते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं और ट्यूबिकुलस होते हैं, ये जनरली बिल बना करके रहते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है, 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। इनकी बॉडी वॉल में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है इनके अंदर। इसमें म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में और इसमें डर्मिस एब्सेंट होती है इनमें। इनकी सिलोम एंटोरोसिलस होती है। एंटोरोसिलस का मतलब होता है इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है हेमिकॉर्डेट्स की, उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पाउच की फॉर्म में सिलोम निकलती है। मतलब सिलोम का फॉर्मेशन पाउच की फॉर्म में होता है। कहाँ से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पाउच निकलते हैं, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि आर्की एंट्रॉन से जो आउट पॉकेटिंग होती है उससे सिलोम का जो फॉर्मेशन होता है, ऐसी सिलोम एंटरोसिलोम कहलाती है। इसकी सिलोम 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। मतलब जो प्रोबोसिस वाले पार्ट में जो सिलोम होगी उसे अपन बोलेंगे प्रोटोसील, जो बीच में कॉलर वाले में होगी उसे बोलेंगे मीजोसील और जो ट्रंक में होगी उसे बोलते हैं मेटासील। इसमें एक बकल डायवर्टिकुलम करके स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकोड के सिमिलर होता है। पहले इसे नोटोकोड ही माना जाता था, लेकिन बाद में इसे देखा गया है कि नोटोकोड नहीं होती, नोटोकोड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है। इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसे कहते हैं जिसमें माउथ और एनस दोनों चीज उपस्थित रहती हैं और इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यू शेप की भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। इनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और गिल स्लिट्स पैर्ड होते हैं, जो एक जोड़ी भी हो सकते हैं और कई जोड़ी भी हो सकते हैं। इसमें डोर्सोलैटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जब प्रेजेंट होते हैं तो कई पैर में होते हैं, और सीलियरी फिल्टर फीडर भी होते हैं हेमिकॉर्डेट्स। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल होता है और ओपन टाइप का होता है। इनमें एक डॉर्सल हार्ट होता है और 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होती है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इनमें डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आपको ये डॉर्सल वेसल भी दिख रही है और ये वेंट्रल वेसल भी दिख रही है। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिंपल और ओपन टाइप का होता है। इसमें एक डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है और साथ ही इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स प्रेजेंट है, आपको दिख रही है यहाँ पर, एक डॉर्सल वेसल और एक वेंट्रल वेसल प्रेजेंट होती है। इसमें एक्सक्रीशन सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंगल ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये किडनी जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर किडनी यहाँ मार्क किया हुआ है, ये क्या है? सिंगल ग्लोमेरुलस है, इसके थ्रू ही इसमें एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें मेनली एक सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस होता है जिसे इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स सेपरेट या यूनाइटेड होते हैं। गोनाड्स जो हैं वो एक से कई जोड़ी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन उसे कहते हैं जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनके अंदर एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसे हम बोलते हैं टोर्नोरिया लार्वा। और कई एनिमल्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वल स्टेज जो है इनके अंदर कौन सी होती है? हेमिकॉर्डेट्स में टोर्नोरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। अब सब फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, एंटेरोपन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया। उसके पहले हमने इसका क्लासिफिकेशन जो देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि जो फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा था, इस हेमिकॉर्डेटा को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया के अंदर डिवाइड किया था। तो जो एंटेरोपन्यूस्टा है उसका एग्जाम्पल होता है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस होता है। और जो हेमिकॉर्डेट में फर्स्ट एंटेरोपन्यूस्टा जो क्लास है, इसमें एंटेरोन, ये 2 वर्ड से मिलकर के बनी होती है। एक होता है एंटेरोन
और एक होता है न्यूस्टोज। एंटेरोनिस्टा है तो एंटेरोन और न्यूस्टोज मतलब गट ब्रीथेड। ये इनको हम एकॉर्न वर्म या टंग वर्म भी कहते हैं। इनकी बॉडी वर्मी फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी का एग्जांपल है एंटेरोपनिस्टा का बेलेनोग्लोसस। इनको हम एकॉर्न वर्म या टंग वर्म कहते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड या वर्मी फॉर्म बॉडी होती है और इसमें प्रोबोसिस होता है। फिर इसमें एक कॉलर प्रेजेंट है और एक ट्रंक प्रेजेंट होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इनमें स्ट्रेट और यू शेप दोनों टाइप की एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो बेलेनोग्लोसस होता है वो किस में आ रहा है? एंटेरोपन्यूस्टा में आ रहा है, तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है। इसमें यू शेप गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और इसका लार्वा होता है टोर्नोलिया लार्वा। फिर जो सेकंड टेरोब्रेंकिया है, टेरोब्रेंकिया क्या होते हैं? सॉलिटेरी और कॉलोनियल होते हैं। इनकी बॉडी शॉर्ट कॉम्पैक्ट होती है। यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें, ये देखो, ये जो आपका एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा एग्जाम्पल, ये रेप्डोप्लूरा एग्जाम्पल किसका है? टेरोब्रेंकिया का है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका है? एंटेरोपनिस्टा का। ये एंटेरोपनिस्टा और ये टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल है। एंटेरोपनिस्टा का एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस हो गया और टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल होता है रेप्डोप्लूरा। तो इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था कि इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। और ये जो होते हैं वो टंग वर्म या एकॉर्न वर्म कहलाते हैं। इसमें जो कॉलर होता है इसमें सीलिएटेड आर्म्स या लोफोफोर एब्सेंट होता है। इसमें यू शेप की गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है और एलिमेंट्री कैनाल इसमें स्ट्रेट होती है। और जो टेरोब्रेंकिया होते हैं इसमें दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। टेरोन, टेरोन मतलब होता है फैदर, जैसे रेप्डोप्लूरा इसका एग्जाम्पल है। इसमें टेरोब्रेंकिया में दो वर्ड है, टेरोन मतलब फैदर और ब्रेंकियोन मतलब होता है गिल। अब ये जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी शॉर्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है और इसमें अटैचमेंट के लिए एक स्टॉक प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोबोशियस सेल्ड लाइक होता है और इनकी कॉलर जो होती है इस पर सीलिएटेड आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर कॉलर में सीलिएटेड आर्म्स एब्सेंट थी, इनमें सीलिएटेड आर्म्स प्रेजेंट होती है, मतलब लोफोफोर प्रेजेंट होता है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल यू शेप की होती है। इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं या एब्सेंट होते हैं और इनमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो यू शेप के नहीं होते, जबकि इनमें गिल स्लिट्स यू शेप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा और एंटेरोपनिस्टा का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। क्लियर? तो हमने हेमिकोडेटा को दो में डिवाइड किया है, एंटेरोपनिस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपनिस्टा में बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल होता है और टेरोब्रेंकिया में एग्जाम्पल होता है रेप्डोप्लूरा, जो कि हमने देख लिया है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है सिफेलोडिस्कस। क्लियर? अब अपन बात करते हैं आगे। ये वापस से हम देखते हैं कि जो बेलेनोग्लोसस के डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है कि ये 10 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर इसकी जो लेंथ है वो होती है और वर्म लाइक बॉडी होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एंटीरियर प्रोबोसिस, मिडिल कॉलर और पोस्टीरियर ट्रंक वाला पोर्शन होता है। ट्रंक जो पोर्शन है इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला रीजन होता है ब्रेंकियोजेनिटल रीजन, ये रीजन होता है हिपैटिक रीजन और फिर उसके बाद में आता है एब्डोमिनल रीजन। नोटोकोड रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर स्मॉल बकर डायवर्टिकुलम के थ्रू, जिसे हम स्टोमोकोड भी कहते हैं। इसके डेवलपमेंट में टोर्नोरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। टेरोब्रेंकिया, टेरोब्रेंकिया सेडेंटरी होते हैं, सॉलिटरी हैं और कॉलोनियल या मेराइन फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जिसका एग्जाम्पल हमने पहले देखा था रेप्डोप्लूरा, इसी का एग्जाम्पल अपन ने पहले डिस्कस किया था। इनमें सीलिएटेड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सीलियरी फीडिंग को शो करते हैं वाटर के करंट के थ्रू। फिर बाद में ये क्या करते हैं, ये जो सीलिएटेड टेंटिकल्स है ये किसका काम करते हैं? सीलियरी फीडिंग का काम करते हैं। इसमें 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है। यहाँ पर डोर्सल नर्व कोड या नोटोकोड जो होती है वो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है और एलिमेंट्री कैनाल इसमें यू शेप होती है। इसमें डोर्सल एनस जो होता है माउथ के पास में प्रेजेंट होता है। गोनाड्स बहुत कम होते हैं, रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है? तो ये हमने टेरोब्रेंकिया के फीचर देखे हैं। यहाँ पर टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हेमिकोडेटा में जो एंटेरोपनिस्टा और टेरोब्रेंकिया दोनों क्लास है उनके दोनों के एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरोकोडेटा के बारे में। थैंक यू।